हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। चलिए, तो आज के लेक्चर सेकंड में हम देखेंगे जो प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर था उस पर बेस्ड जो भी टॉपिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो कि अपने पास प्रीवियस कंसेप्ट हमने देखे उन्हीं पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जैसे अपने पास एक वेव फंक्शन दे रखा है, उसको हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं। कोई वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल हो उसके लिए उस पर उसके पास कई कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे जो वेव फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, और अपने पास कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड पॉइंट पर यहाँ पर जो अपने पास वेव फंक्शन है इनफाइनाइट पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कुछ इस प्रकार की कंडीशंस होती है जिनके द्वारा वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल बनता है। ये सब कंडीशनों को फॉलो करने के बाद उसी प्रकार से जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन क्या है, अपने पास नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज। जैसे हम जानते हैं कि जो वेव फंक्शन में वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर है वो अपने पास प्रोबेबिलिटी देता है, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वेव फंक्शन को क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज। तो इसको हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, इसको नॉर्मलाइज हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर सॉल्यूशन वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन कराने का एक उद्देश्य है, वो है इसका एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला अपन को यूज में कैसे लेना है और क्या फॉर्मूला है वो अपन पास आगे कहीं भी यूज हो सकता है। क्लियर। तो ये जो वेव फंक्शन है, तो यहाँ पर अपने पास जो कंडीशन होती है किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन। क्लियर। तो यहाँ पर मतलब कोई पार्ट, जैसे समझिए इसको, जैसे ये कोई एक रीजन है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल इसके अंतर्गत है, कोई भी पार्टिकल इसके अंतर्गत है, और उस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो साई है। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन से हमें इस पार्टिकल का पता लगाना है। तो ये पार्टिकल है तो इसी रीजन में, है तो इसी रीजन में, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। इसके लिए हमें वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, मतलब एक ऐसा वेव फंक्शन लेके आना है जो यह प्रदर्शित करे कि जो पार्टिकल है, जहां भी हम पार्टिकल को देखें वहां पर इसकी एक ये फाइनाइट प्रोबेबिलिटी बताए कि यहाँ पर पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, देखिए। ठीक है, नॉर्मलाइज कंडीशन है, यदि इसको नॉर्मलाइज करना है हमें कंप्लीट स्पेस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जैसे ये अपने पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और जो वेव फंक्शन है साई स्टार, साई अपने पास कितना हो जाएगा, साई स्टार साई, और ये पोजीशन के लिए dx बराबर 1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। क्या है ये, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन है साई, तो साई अपने पास हो गया, और इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट भी सेम रहेगा, ए का मोड अपने पास e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। कॉन्जुगेट से फर्क तब पड़ता है जहां पर वेव फंक्शन में कोई भी इमेजिनरी पार्ट जैसे आयोटा वगैरह होता। ठीक है, तो यहाँ पर वेव फंक्शन में साइन और साइन स्टार की वैल्यू पुट करेंगे और इसको अपन सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ए, इसकी वैल्यू निकाल करके यहीं पुट कर देंगे, तो ये कंप्लीट वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये वाली वैल्यू रखेंगे हम ए की पावर कितनी, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर अपने पास मॉड ए, ये अपने पास मॉड लेके चलते हैं इसको। ये अपने पास कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस कितना, अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये dx कितना, dx। आगे बात समझ में। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट स्पेस में पाए जाने की वेव फंक्शन के द्वारा, तो वो कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर ए का बाहर मॉड स्क्वायर आ जाएगा, तो मैंने इसको बोल दिया ए मॉड स्क्वायर, और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इधर बन जाएगा अपने पास कितना, इधर कितना हो जाएगा, ये e की पावर माइनस 2 अल्फा, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1। ठीक है, तो अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a की वैल्यू यदि हमें फाइंड आउट करनी है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
और एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर एम की एक्स की पावर कितनी होती है, एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन और ये डी एक्स। ठीक है, ये डी एक्स, लेकिन इसकी जो लिमिट होती है वो होती है अपने पास कितनी, जीरो टू इन्फिनिटी, कितना, जीरो टू इन्फिनिटी। तब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास वन अपॉन एन, वन अपॉन एन, और अपने पास गामा फंक्शन एम प्लस वन अपॉन एन अपॉन नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर अल्फा, अल्फा इसकी पावर कितना एम प्लस वन अपॉन एन। ये एक अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है अपने पास, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इस फॉर्म ये जो इंटीग्रेशन है इसी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। आगे बात समझ में चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अपने पास इंटीग्रेशन क्या है, ये है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टू अल्फा, कितना, टू अल्फा और इसकी पावर अल्फा एक्स की पावर एन और ये डी एक्स बराबर वन। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, क्योंकि अब ये इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इवन, तो इवन फंक्शन में हम इसको अपने पास डबल करके लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर वन। क्लियर। अब वही फॉर्मेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जीरो टू इन्फिनिटी है यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स की पावर जीरो। यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी, जीरो रख दी। क्या रख दी, m की पावर जीरो, मतलब x की पावर जीरो कितना होता है, किसी भी पावर अपने पास जीरो है तो वो वन हो जाता है। क्लियर। और इधर हो जाएगा अपने पास e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स की पावर n dx बराबर वन। अब ये सेम जो फॉर्मूला था उसी में फॉर्मेट में आ गया। तो अब अपने पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो वन अपॉन एन ही, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है एक्स की वो कितनी है, एन है, और इधर गामा एम प्लस एन। अब एम की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस वन अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन ही है। ठीक है, कितनी है, एन ही है। आगे बात समझ में चलिए, नीचे अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कितना, यहाँ पर देखिए अल्फा, अल्फा की जगह कितना है, टू अल्फा, और टू अल्फा की पावर कितना आ जाएगा, एम प्लस वन अपॉन एन, तो एम की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन, कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन। आगे बात समझ में, कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वन अपॉन एन, एन की जगह पे कितना दे रखा है, टू, कितना है, टू, कितना दे रखा है, टू। तो यहाँ पर इसको हम जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पर एन की जगह पे कितना है, टू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एन की जगह पर सभी जगह टू कर लेंगे। क्लियर, ये फॉर्मूला समझ में आ गया इन जनरल तरीके से। बाकी यहाँ पर जो एन है इसकी जगह पर कितना है, अब क्वेश्चन में टू है, कितना है, टू है। आगे बात समझ में चलिए, तो यहाँ पर अब सब जगह पर क्या कर देंगे, अब टू कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एन की जगह पर टू गिवन है। आगे बात समझ में, ये वाली बात। ठीक है, और ये अपने पास हो गया। ठीक है, क्लियर, ये अपने पास आ गया इंटीग्रेशन की वैल्यू, और यहाँ पर ये टू है ही। ठीक है, ये अपने पास एन की जगह पे कितना है, टू है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर वन। आगे बात समझ में चलिए, तो यहाँ पर ये टू से तो टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो गामा वन बाई टू है, गामा वन बाई टू है, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई, कितनी, रूट पाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आगे मॉड स्क्वायर चल रहा था तो मॉड स्क्वायर और इंटीग्रेशन की वैल्यू हम पुट करेंगे, वन बाई टू से कंप्लीट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर रूट, रूट गामा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट पाई, और नीचे कितना बचेगा, टू अल्फा इसकी पावर वन बाई टू, और इधर अपने पास वन। आगे बात समझ में, तो अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको सबको हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू अल्फा अपॉन पाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई टू, और ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा टू अल्फा अपॉन पाई, और इसकी पावर कितना, वन बाई फोर। यही वैल्यू निकालनी थी हमें ए की, ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, वेव फंक्शन में पुट कर देंगे। वेव फंक्शन था साइन बराबर ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर टू। ठीक है, यही था। क्लियर, अब ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो वेव फंक्शन बनेगा ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बन जाएगा, वो हो जाएगा टू अल्फा अपॉन पाई, इसकी पावर कितना, वन बाई फोर, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर टू। ये क्या है अपने पास, नॉर्मलाइज्ड
वेव फंक्शन। क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इस प्रकार से हम किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आगे कई चैप्टर ऐसे है वहां पर आपको जो पोटेंशियल वगैरह उनमें वेव फंक्शन निकालना होगा, तो वहां पर आपको नॉर्मलाइज करके नहीं देता, तब आपको वहां पर ये नॉर्मलाइज करना पड़ता है वेव फंक्शन को आगे यूज लेने के लिए। इस प्रकार से हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वहां पर जो भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है, फॉर्मूले या भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, उन सब का हम यूज ले सकते हैं। क्लियर? तो ये अपने एक पास एक फंक्शन क्वेश्चन था फर्स्ट, जिसमें हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं इसके बारे में देखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अपने पास एक क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में सॉल्यूशन में बात करेंगे। क्लियर? चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिए, कंसीडर टू स्फेरिकल परफेक्ट ब्लैक बॉडीज विथ रेडियस r1 एंड r2 एट टेम्परेचर T1 बराबर 1000 केल्विन एंड T2 बराबर 2000 केल्विन रेस्पेक्टिवली। They both emit radiation power 1 kilowatt. The radiation of their radius, the ratio of their radius r1 और r2 is given by। हमें क्या करना है? हमारे पास दो ब्लैक बॉडीज है। क्या है भाई? दो ब्लैक बॉडीज है। ये इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया। परफेक्ट स्फेरिकल है। ठीक है, इसका T1 का टेम्परेचर दे रखा है कितना? 1000 केल्विन। कितना? 1000 केल्विन। इसका टेम्परेचर T2 दे रखा है कितना? 1000, अपने पास 2000 केल्विन। कितना? 2000 केल्विन। इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2। ठीक है, अब एक घटना दे रखी है कि दोनों जो ब्लैक बॉडीज है वो क्या कर रही है? सेम पावर इमिट कर रही है। क्या? सेम पावर इमिट कर रही है। कितनी? और वो भी 1 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट सेम पावर इमिट। अब मैंने आपको जो ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में, वहां पर सेम पावर का एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर सेम पावर इमिट है और वो कितनी है? 1 किलो वाट है। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर जो R1 और R2 है उनकी हमें रेशियो निकालना है, उनका रेशियो फाउंड आउट करना है। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट स्फेरिकल है। ठीक है, रेडियस r1 r2 गिवन है, टेम्परेचर गिवन है दोनों का T1 T2, और सेम पावर, दोनों जो ब्लैक बॉडी है वो सेम पावर इमिट कर रही है। तो यहाँ पर जब सेम पावर इमिट करती है तब हमारे पास R1 अपॉन R2 का रेशियो चाहिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बेसिक बातें देख लेते हैं एक बार अपन, उसके बाद में अपन इसमें R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। आगे बात समझ में? जो पावर होती है, क्या अपने पास जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी कितनी होती है? इंटेंसिटी, ठीक है, ये होती है अपने पास पावर अपॉन एरिया। कितनी? पावर अपॉन एरिया। आगे समझ में? और पावर क्या होती है? पावर कितनी होती है? पावर क्या होती है? ये होती है अपने पास एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्या होती है? पावर होती है। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है? गिवन है पावर। क्या है? पावर। पावर हमारे पास दोनों की इक्वल है, P1 P2 बोल सकते हैं हम। इसकी पावर को हम P1 बोलेंगे और इसकी पावर को P2 बोलेंगे। यहाँ पर इस कंडीशन से हमारे पास ये बात निकल कर आएगी, P1 बराबर कितना है? P2 है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अब अपन पास इसमें R1 अपन R2 का निकालते हैं रेशियो। क्लियर? यहाँ पर देखिए पावर का ये फॉर्मूला एनर्जी से रिलेट हो गया और ये जो इंटेंसिटी है वो पावर से रिलेट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब हमने अभी देखा था, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो अपने पास पावर अपॉन टाइम होता है वो कितना होता है? जो एनर्जी होती है, इमिसिविटी होती है, वो कितनी होती है? एनर्जी वो होती है अपने पास सिग्मा टी की पावर 4। कितना? सिग्मा टी की पावर 4। और जो पावर होती है वो पावर, यहाँ पर टी क्या है? टेम्परेचर है। तो ये जो पावर होती है वो क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम होती है। तो पर यूनिट टाइम हम ले सकते हैं, तो पावर किससे रिलेट हो जाएगी? एनर्जी से। तो यहाँ पर जो पावर है पी वो कैसे हो जाएगी? यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा टी अपॉन टी की पावर 4। कितना? सिग्मा टी की पावर 4। आगे बात समझ में? ठीक है, इंटेंसिटी अपने पास, ये बात देखिए एक बार, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पावर निकल कर आ गई, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, इसको अपने पास ये जो फॉर्मूला है अपने पास डायरेक्ट पढ़ा था हमने। और वो क्या आता है कि जो अपने पास पावर अपॉन एरिया है
वो कितना आता है, सिग्मा टी की पावर 4। कितना, सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ से पी से क्या निकाल सकते हैं हम, सिग्मा टी की पावर 4 और ये ए। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा टी 4 और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, इनको हम छोड़ देते हैं और हमें जो अपने पास पी टी और आर इन तीनों की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास पी ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल कैसे, टी की पावर 4 आर स्क्वायर। क्लियर, ये अपने पास हो गया। अब हमारे पास दो ब्लैक बॉडी है तो दोनों के लिए ये जो अपने पास है इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा P1 कितना हो जाएगा, P1 ये अपने पास हो जाएगा बराबर, हम इसको लिख सकते हैं T1 की पावर 4 R1 की पावर अपने पास 2 कितना, और P2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास T2 की पावर 4 R2 की पावर 2। क्लियर, तो यहाँ पर P1 बराबर P2 है, तो यहाँ पर अपने पास जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा P1 अपॉन T2 बराबर कितना, T1 अपॉन T2 इसकी पावर कितना 4 और ये अपने पास R1 अपॉन R2 की पावर कितना 2 की पावर 2। अब P1 बराबर P2 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये R1 अपॉन R2 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, इसको मैं बोल दूंगा R1 अपॉन R2 और इसकी पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 इसकी पावर 4। अब यहाँ पर दोनों का रूट लेंगे तो R1 अपॉन R2 को वैल्यू चाहिए हमें तो केवल, तो वो कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2 और ये R1 अपॉन R2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी T2 अपॉन T1 इसका होल स्क्वायर, कितना इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो T2 अपॉन T1 है इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास, सॉरी R1 अपॉन R2 की, ये टेम्परेचर की वैल्यू हमें गिवन है तो इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर T2 की वैल्यू रहेगी 2000 और अपने पास T1 की वैल्यू है 1000, दोनों का क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार से हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। कंप्लीट बात, आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पर हमने क्या देखा, R1 अपॉन R2 का निकाल लिया जब रेडियस के अपने पास पावर क्या दे रखी हो, सेम दे रखी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड ये कंप्लीट हो गया। चलिए, अगला अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपने पास थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है एक ब्लैक बॉडी है, क्या है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी है और अपने पास किसी टेम्परेचर T पर जो अपने पास इमिट एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, उसके एनर्जी डेंसिटी U कितनी है, उसकी एनर्जी डेंसिटी U है। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर ए मटेरियल एट टेम्परेचर T/2 इज कितनी है, U अपॉन 256 एट इमिसिविटी इज। तो यहाँ पर एक आइडियल ब्लैक बॉडी है और एक कोई मटेरियल ब्लैक बॉडी है। ठीक है, दोनों की यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि उसमें जो T टेम्परेचर पर उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, U है आइडियल ब्लैक बॉडी की, और एक मटेरियल की ब्लैक बॉडी है जिसकी T/2 टेम्परेचर पर उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, U अपॉन 256 है। तब हमारे पास उसकी इमिसिविटी भी कितनी होगी। ठीक है, ये बात देखी होगी हमने कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो अपने पास प्रोपोर्शनल होती है एप्सिलॉन T की पावर 4। ठीक है, अब यदि ये अपने पास कैसी है, आइडियल है, कैसी है, आइडियल है, तो इसकी इमिसिविटी कितनी हो जाएगी 1, और ये अपने पास किसी पदार्थ की बनी हुई है, रियल है, तो ये अपने पास कैसी हो जाएगी, इसकी इमिसिविटी ये निकल कर आती है अपने पास 0 से ज़्यादा और 1 से कम। ठीक है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम, तो ये अपने पास वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आगे बात समझ में, तो ये रिलेशन अपन जानते ही है कौन सा, यहाँ पर U प्रोपोर्शनल टू कैसे हो जाएगा, ये अपने पास एप्सिलॉन T की पावर 4। क्लियर, और जो फर्स्ट वाली है वो तो क्या है, फर्स्ट तो आइडियल है, क्या है, आइडियल है, तो इसके लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अपने पास एप्सिलॉन 2 हमें इसको अगर 1 2 बोल दो तो ये 2 वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर, तो ये अपने पास बोल देंगे U1 अपॉन U2 कितना, U1 अपॉन U2 एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2। ठीक है, ये अपने पास T1 अपॉन T2 इनकी पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 है क्योंकि ये आइडियल है, क्या है, क्योंकि ये आइडियल है। ठीक है,
और अपने पास इसकी यू जो एनर्जी डेंसिटी है आइडियल ब्लैक बॉडी की वो कितनी है, यू है। कौन से टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, एट टी जो अपने पास U1 है वो कितनी है, U है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास U, और 2 के लिए दे रखा है U अपॉन 256, इतनी एनर्जी डेंसिटी है इसकी। इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया। इधर अपने पास इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एप्सिलॉन 2 की, ये एमिसिविटी 2 की, ठीक है। T1 अपॉन T2 और इसकी पावर कितना है, 4 है, तो इसकी पावर कितना है, 4। तो यहाँ से U तो U कैंसिल हो गया, अपने पास कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू निकल कर आई U अपॉन 256 बराबर कितना, ये अपने पास हो गया T अपॉन कितना, T2, कितना T2, और ये अपने पास 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, T2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है Ty2, कितना Ty2, और ये अपने पास एप्सिलॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू हमारी दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आगे बात समझ में, चलिए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 256 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, सॉरी इसकी पावर कितनी है, 4, तो ये वैल्यू अपने पास हो गई। यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, कितना 2 की पावर 4। अब हमें निकालना है एप्सिलॉन 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन 256, कितना 256 को सॉल्व कर सकते हो आप। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 16, कितना एप्सिलॉन 2 बराबर 16, और ये अपने पास 256, 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 16, ठीक है। ये किससे है, ये अपने पास एप्सिलॉन 2 है, अपने पास 1 से तो छोटी है और 0 से बड़ी है, यही होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, बताइए भाई जल्दी से, क्लियर है। तो ये अपने पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो गया, ठीक है। ये भी ब्लैक बॉडी से रिलेटेड था, एनर्जी डेंसिटी और टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है इससे, क्लियर। चलिए आगे अपने पास एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ पर। किस पर, डी ब्रोगली वेवलेंथ पर। क्या होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये होती है अपने पास लैम्बडा बराबर कितना, एच अपॉन पी। ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद में इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे और क्या पूछ रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन EP इज ट्वाइस ऑफ अल्फा पार्टिकल E अल्फा, देन EP अपॉन E अल्फा की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी का रेशियो निकालना है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास दे रखी है यहाँ पर कितनी, जो अब लैम्बडा P है, और ठीक है यहाँ पर ये अपने पास क्या है, एनर्जी नहीं है, ये अपने पास लैम्बडा P और लैम्बडा अल्फा है। क्या है, लैम्बडा P और लैम्बडा अल्फा, ये अपने पास लैम्बडा P है और ये लैम्बडा अल्फा है, क्लियर। तो क्या दे रखा है हमारे पास, लैम्बडा P क्या है, लैम्बडा P ट्वाइस ऑफ लैम्बडा अल्फा है। क्या है, ट्वाइस ऑफ लैम्बडा अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, देखिए इधर पहले तो हम बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की, किसकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये होती है अपने पास लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, कितना एच अपॉन पी। अब इसको हम एनर्जी से रिलेट कैसे कर सकते हैं, जो इसकी एनर्जी होती है वो होती है ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, कितना हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं बी को अपने पास एम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर पी बन जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो यहाँ से हम मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना p बराबर 2me, कितना p बराबर 2me, और इसका रूट कितना, रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वेवलेंथ हो गई h अपॉन अंडर रूट 2me, कितना हो गया, ये क्या है अपने पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है जो कि एनर्जी के टर्म्स में। आगे बात समझ में, अब हमारे पास हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, एक चीज गिवन है हमारे पास। पहली बात तो हम जानते हैं कि जो मास ऑफ अल्फा होता है वो कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, कितना 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और इसकी जो वेवलेंथ के लिए रिलेशन दे रखा है मास लैम्बडा प्रोटॉन, वो कितनी है, 2 ऑफ लैम्बडा अल्फा। ये दोनों बात हमें
यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ करके पता लग रही है। मास ऑफ अल्फा कितना होता है, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और लैम्बडा पी कितना दे रखा है, 2 टाइम ऑफ लैम्बडा अल्फा। तब हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रेशियो विथ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों की वेवलेंथ निकालते हैं। दोनों की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्बडा पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन और कितना यहाँ पर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आगे बात समझ में। और एक वैल्यू निकालते हैं लैम्बडा के लिए, सॉरी अल्फा के लिए। लैम्बडा अल्फा कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट कितना 2 मास ऑफ अल्फा और कितना e ऑफ अल्फा। ठीक है, दोनों बातें हमें पता है कौन कौन सी, कि लैम्बडा पी दे रखी है कितना 2 टाइम ऑफ लैम्बडा अल्फा, और मास ऑफ पी दे रखा, मास ऑफ अल्फा पता है कितना 4 टाइम ऑफ मास ऑफ लैम्बडा, सॉरी अपने पास प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो इनकी वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं। कैसे, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं पहले, लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा अल्फा, ये आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास वैल्यू लैम्बडा पी की h, ये अपने पास डिवाइड आएगा, तो ये अपने पास नीचे h अपॉन कितना अंडर रूट 2 एम पी ई पी, क्लियर, और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपने पास इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 एम अल्फा ई अल्फा डिवाइड में कितना h। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करके हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में। ये लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा अल्फा, इसकी रिलेशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, लैम्बडा पी की वैल्यू 2 बच जाएगी, कितना 2, क्योंकि लैम्बडा अल्फा पुट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 बराबर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 मास ऑफ अल्फा ई अल्फा डिवाइड में कितना, ये 2 मास ऑफ प्रोटॉन और ई प्रोटॉन। क्लियर, इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो ये तो 2 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर अब अल्फा का मास प्रोटॉन के मास के समान रख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ अल्फा, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। आगे बात समझ में। इससे जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये 4 से 4 हो गया, इधर ये अपने पास हो गया, और ये m से m हो गया, तो कितना बचा बताओ भाई, ई अल्फा अपॉन कितना ई प्रोटॉन, कितना हो गया, ये 1 आ गया, कितना आ गया 1, और यही रेशियो हमसे पूछा था। ठीक है, क्लियर बात, क्या यही रेशियो पूछा था, ई अल्फा अपॉन ई पी अपॉन ई अल्फा। ठीक है, तो इसको उल्टा करेंगे तब भी ये क्या आएगा 1 आएगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा ई पी अपॉन ई अल्फा, तो वो भी कितना आएगा 1, यही क्या अपना आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स थे, क्वेश्चंस थे। ठीक है, आगे अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा अपने पास पोटेंशियल पे बेस्ड, कौन कौन से टाइप के पोटेंशियल होते हैं, उनमें वेव फंक्शन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, डीजनरेसी क्या होती है अपने पास। ठीक है, वो सारी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।